सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में और इस चैनल पे। सो तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। सो इन दिस वीडियो वी विल गोना टॉक अबाउट दिस गाय। सो व्हाट इज दिस? दिस इज़ a यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर फ्रॉम द ब्रांड सेप्टिक्स। तो ये मैंने अभी 3-4 दिन पहले ख़रीदा था। तो और इसके साथ मैंने एक ये डेटा केबल भी ख़रीदी थी, ये वाली। तो इसके बारे में भाई पूरा बताऊंगा इस वीडियो में कि मतलब क्या ज़रूरत पड़ेगी इसे ख़रीदने की और क्यों ख़रीदा, कितने ख़रीदा, ये सारी चीज़ें। मतलब मेरे सारे अडेप्टर क्या ख़राब हो गए थे या टूट गए, फूट गए, क्या होगा। इसको ख़रीदने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारा बताऊंगा इस वीडियो में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और मैंने यार फ़ैन ऑफ कर रखा है क्योंकि यार नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी और गर्मी बहुत है। यहाँ पे टेम्परेचर भाई 42-43 पहुँच जाता है करंटली राइट नाउ। सो या गर्मी भाई बहुत ज़्यादा हो रखी है यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और पहले यार मैं ख़रीदने जा रहा था वो वाला अडाप्टर जिसमें 2 पोर्ट आते हैं, टाइप ए वाले। इसके बारे में मुझे पहले पता ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यार मैं अपना लैपटॉप कैसे चार्ज करूँगा अगर कहीं बाहर गया तो, क्योंकि मेरे लैपटॉप में तो 3 पिन है, 3 पिन वाला चार्जर है उसका, तो वो तो उससे हो नहीं पाएगा। तब मुझे इसका आइडिया आया, तब मैंने ये वाला ख़रीदा। फिर तो अब इसको देखते हैं कि बॉक्स में कैसा क्या मिलता है और आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसका बॉक्स हमें कुछ इस टाइप का मिल जाता है और यहाँ पे सामने अडेप्टर की पिक्चर दी गई है और यहाँ पे लिखा है सेप्टिक्स 4-in-1 यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर। और इस अडेप्टर में हमें 4 पोर्ट मिलते हैं। एक हमें USB-C पोर्ट मिलता है और 2 टाइप ए पोर्ट मिलते हैं और एक यूनिवर्सल आउटलेट मिलता है। तो ये अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को इसको ओपन करके। तो इसकी पैकिंग कुछ इस टाइप की आती है। ऊपर साइड में सेप्टिक्स का नाम लिखा हुआ है और इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस हम बताए गए हैं कुछ। इसका मॉडल नंबर है UP8CU और साइज़ की डायमेंशंस ये दी गई हैं और इसका वेट है 150 ग्राम्स। और यहाँ पे लिखा है USB टाइप ए जो है वो 12 वोल्ट 20 वाट को सपोर्ट करता है और ये 20 वाट का फास्ट चार्जर है। और USB-C जो है वो PD 20 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और आउटलेट में 100 से 240 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे इसके आउटपुट टाइप दिए गए हैं, ये पिंस के साथ ये आता है। और यहाँ पे लिखा है फ्यूज़, इसमें दिया गया है 8 एम्पियर का विद स्पेयर फ्यूज़ और एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी दिया गया है अगर वो ख़राब हो जाए तो। और यहाँ पे नीचे लिखा है इम्पोर्टेंट नोटिस में नॉट अ वोल्टेज कन्वर्टर। ये अडेप्टर है, कोई वोल्टेज कन्वर्टर नहीं है। और इसके बॉक्स के बैक साइड में हमें कुछ यहाँ पे इसका इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लिखा है स्कैन द QR कोड टू रजिस्टर वारंटी। ये एक व्हाट्सएप QR कोड है, इसको स्कैन करके आप इसकी वारंटी रजिस्टर कर सकते हो। मैंने इसको स्कैन करके डाला था इसके व्हाट्सएप पे और उनको मैसेज किया था कि इसको रजिस्टर कर दें। लेकिन यार उन लोगों ने पता नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम इसको रजिस्टर कर देंगे और फिर उसका उनका कोई मैसेज ही नहीं आया। खैर देखते हैं। यहाँ पर इनका कस्टमर सपोर्ट नंबर दिया गया है। और ये सेप्टिक्स जो है ये एक US का ब्रांड है। तो ये USA और इंडिया में ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो ऐसा कुछ दिया गया है बैक साइड में। और यहाँ पे लिखा है 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज़। और यहाँ पे इसकी MRP मेंशन है 2499 रुपीज़, लेकिन मुझे अमेज़ॉन पे ये मिला था 1200 रुपये का। और यहाँ पे लिखा है पैक्ड सितंबर 2024, यानी 10 सितंबर 2024 में ये पैक किया गया है। और यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, मैन्युफैक्चर मार्केटिंग दिस एड्रेस। और इसके इधर इस साइड में यहाँ पे दिया गया है फॉर यूज़ इन ओवर 150 कंट्रीज़। और यहाँ पे इसके सॉकेट जो है वो दिखाए गए हैं। UK UAE में ये चलता है, यूरोप में ये, US कनाडा में ये और ऑस्ट्रेलिया चाइना में ये वाला। तो ये कुछ इस टाइप के बॉक्स में आता है। अब हम इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं।
तो बॉक्स में हमें ये अडाप्टर मिल जाता है और इसके साथ ये छोटी सी बुकलेट मिल जाती है जिसको भी हम देखेंगे। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है बॉक्स में। तो बॉक्स को साइड में रख देते हैं और ये अडाप्टर है। हालांकि इसको मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, उसके बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा है। तो ये हम लोग को शर्ट टाइप का अडाप्टर देखने को मिल जाता है। क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है वैसे, मतलब और वर्क भी सही करता है। और ये इसकी बुकलेट है, यहाँ पे लिखा है 20 वॉट क्विक चार्ज अडाप्टर। और इसको ख़रीदने से पहले मैंने जो अमेज़न पे सर्च किया था, तो इसको उससे पहले मैं एक अडाप्टर था एम्ब्रेन का, वो मिल रहा था करीब 1500 के आसपास। तो पहले मैं वो वाला ख़रीदना चाह रहा था, मुझे लगा कि उसकी क्वालिटी थोड़ी मतलब बेटर होगी, लेकिन उसके रिव्यूज़ और ज़्यादा लोगों ने उसको ख़रीदा भी नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगे। और वो एक इंडियन ब्रांड है एम्ब्रेन, और ये सेप्टेक्स है, ये एक यूएसए ब्रांड है। तो एम्ब्रेन का मुझे रिव्यूज़ वगैरह ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, तो उसके लिए पर मैंने उसको स्किप कर दिया, ख़रीदा नहीं। और इसको कई लोगों ने ख़रीदा भी था, और शायद 2000 लोगों के आसपास। और इसका जो रेटिंग रिव्यूज़ हैं वो ही मुझे काफ़ी सही लगे। और ये थोड़ा कम पैसे में मिल रहा था उससे, ये 1200 का मिल रहा है मुझे, वो 1500 का दिखा रहा था। तो फिर मैंने इसको बाई किया, और इसकी क्वालिटी वैसे काफ़ी बढ़िया है, सही है। मैंने इससे लैपटॉप भी चार्ज करके देखा था और पावर बैंक भी चार्ज करके देखा था एट द सेम टाइम। तो ठीक है, आउटपुट मिला है मुझे, कोई दिक्कत नहीं आई। तो अभी हम देखते हैं कि इस बुकलेट में हमें क्या क्या बताया गया है, फिर हम इसको देखते हैं। तो ये इसकी छोटी सी बुकलेट है, इसमें यहाँ पे आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है 20 वॉट PD क्विक चार्ज अडाप्टर। और ये कुछ इस टाइप की आती है। यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का ओवरव्यू दिया गया है इसका, कि ये USB चार्जर है। यहाँ पे बताया गया है कि इसके ऊपर जो सॉकेट है ये यूनिवर्सल सॉकेट है। साइड में इसके स्लाइडर दिए गए हैं, ये वाले। और इसमें एक USB Type-C दिया गया है, और 2 Type-A दिए गए हैं, और LED इंडिकेटर दिया गया है, और यूनिवर्सल सॉकेट है। तो ये वो इसमें दिए गए हैं। ये इसका यूनिवर्सल सॉकेट है, इसमें आप 3 पिन को इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इसके स्लाइडर है, ये EU का है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का। ये UK का है, ये USA ऑस्ट्रेलिया का है। यहाँ पे ये Type-C पोर्ट दिया गया है, और नीचे यहाँ पे Type-A पोर्ट दिए गए हैं, और ऊपर ये एक LED लाइट दी गई है। और फिर यहाँ पे लिखा है रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्यूज़। तो फ्यूज़ का रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे लिखा है 8 एम्पियर ओवरलोड फ्यूज़ विल बी ऑटोमेटिकली कट ऑफ एंड ओवरलोडेड, रिप्लेस इट विद स्पेयर फ्यूज़। यानी इसमें एक फ्यूज़ लगा हुआ है और एक फ्यूज़ के साथ एक्स्ट्रा दिया गया है हमें। तो जो अगर ओवरलोड हो जाता है करंट, तो उसको ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देता है ये, तो उसके लिए दिया गया है ये। यहाँ पे लिखा है रिमूव द स्मॉल कवर टू हैव एक्सेस टू द रिप्लेसमेंट फ्यूज़, रिमूव द ओल्ड फ्यूज़ एंड रिप्लेस विद द न्यू वन, ओनली यूज टाइप 8 एम्पियर फ्यूज़। 8 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है इसमें। तो कह रहा है कि 8 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करो अगर वो ख़राब हो जाए तो। इसके नीचे यहाँ पे हमें स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं इसकी। यहाँ पे लिखा है USB-C आउटपुट 5 वोल्ट 3 एम्पियर, और ऐसा 9 वोल्ट 2। USB-A आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 2.2 और 12 वोल्ट 1.67 एम्पियर। और USB-C प्लस USB-A दोनों अगर यूज़ करोगे तो आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट 3 एम्पियर का मैक्सिमम। मतलब ये कह रहा है कि 20 वोल्ट का ये चार्जर है, और इसमें अगर तुम सिर्फ Type-C पोर्ट यूज़ करोगे तभी तुम्हें 20 वोल्ट का मिलेगा, अकेला यूज़ करोगे Type-A तभी 20 वोल्ट का मिलेगा, और अगर दोनों यूज़ करोगे तभी मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 20 वोल्ट का मिलेगा आपको। और यहाँ पे फ्यूज़ की रेटिंग दी गई है 8 एम्पियर मैक्सिमम, और यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम पावर 880 वोल्ट एट 110 वोल्ट और 1840 वोल्ट एट 230 वोल्ट। यानी मैक्सिमम पावर जो है वो इसके लिए बताई गई है। और हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होती है मैक्सिमम, वो लगभग 110 से 240 वोल्ट के आसपास ही होती है, तो उसी के लिए बताया गया ये मैक्सिमम पावर इतना सपोर्ट करता है ये जो यूनिवर्सल सॉकेट है ये वाला। तो और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया है कि, और इसमें जो ये फ्यूज़ दिया गया है वो इसका फ्यूज़ यहाँ पे लगा हुआ है,
यहाँ पे लिखा है स्पेयर एंड फ्यूज़। इसको यहाँ से ये ओपन हो जाता है, तो मैं आप लोगों को इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो इसमें हमें यहाँ पे ये फ्यूज़ का पार्ट दिया गया है, यहाँ पे लिखा है स्पेयर एंड फ्यूज़। तो इसको ओपन करने के लिए आपको ये छोटा सा एक होल दिया गया है, इसमें कोई भी छोटा सा पिन टाइप का यहाँ पे लगा के इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है, जैसे ये ओपन हो जाता है लाइक दिस। इससे ये ओपन हो जाता है। तो ये इसका फ्यूज़ है 8 एम्पियर का, ये कुछ इस टाइप का आता है। अगर ये इसका फ्यूज़ है, और इसमें हमें एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी मिलता है, ये वाला। अगर ये ख़राब हो जाए तो उसको हम फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे रखा रहता है। और इसको वापस से ऐसे प्लेस कर देंगे तो ये वापस से फिक्स हो जाएगा। तो ये हमें इसमें 8 एम्पियर का फ्यूज़ मिलता है, जिसके बारे में इसमें बताया गया था। उसके बाद फिर इसमें यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू यूज़ द अडेप्टर, इसको कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पे इसमें बताया गया है यूज़ यूएसए प्लग। यूएसए प्लग को यूज़ करना है तो स्लाइड डाउन द यूएसए प्लग कम्प्लीटली एज एरो बी मार्क। यहाँ पे इसमें दिखाया भी गया है फिगर के थ्रू, और यहाँ पे बहुत छोटा सा है, समझ में भी नहीं आ रहा है। तो एरो बी मार्क यहाँ पे दिखाया गया है वो। एंड मेक श्योर द 2 कॉन्टैक्ट ब्लेड्स आर टर्न्ड टू द पैरेलल पोजीशन, प्रेस द स्क्वायर बटन टू स्लाइड बैक द यूएसए प्लग टू स्टॉप यूज इट। यानी कि इसका, और इस पर भी मार्किंग की गई है यहाँ पे यूएसए प्लग के लिए। यहाँ पे लगा है EU, UK और USA और ऑस्ट्रेलिया। तो इसको जैसे आप स्लाइड करोगे आगे की तरफ लाइक दिस, तो ये इस तरह से आ जाता है। और इसके साइड में एक बटन दिया गया है, ये जब हमें इसको वापस से अंदर करना है तो हमें इस बटन को प्रेस करना है, ये वाले बटन को लाइक दिस, और इसको वापस से अंदर स्लाइड कर देना है, तो ये इजीली स्लाइड हो जाएगा। और इसमें USA ऑस्ट्रेलिया वाले जो प्लग हैं वो दोनों एक में ही दे दिए गए हैं। जैसे ये स्ट्रेट वाला जो है ये USA प्लग है, और अगर इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे लाइक दिस तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला प्लग है। तो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइप का प्लग जो है वो यूज़ होता है, सॉकेट यूज़ होता है। तो वापस से इसको बटन को प्रेस करके वापस से अंदर कर देंगे। तो यही इसमें बताया गया है कि USA प्लग को ऐसे यूज़ करें और ऑस्ट्रेलिया प्लग को इस टाइप से यूज़ करें। और फिर यहाँ पे दिया गया है यूज़ UK प्लग, तो सेम वही चीज़ है। और यहाँ पे यूज़ EU प्लग, उसमें भी सेम वही चीज़ बताई गई है। और जो यूरोपियन यूनियन में जो जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम में जो यूज़ होते हैं वो EU वाले प्लग यूज़ होते हैं, ये ऊपर वाला जो अपने इंडिया में भी यूज़ होता है लाइक दिस। और इसके बाद अगले पेज पे इसमें बताया गया इसकी कंपैटिबिलिटी के बारे में। इसमें लिखा है द प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अप टू 1840 वॉट एट 230 वोल्ट एंड 880 वॉट एट 110 वोल्ट। यानी ये सुटेबल है 110 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट तक के लिए। इट कैन बी यूज्ड विद मल्टीट्यूड अप्लायंसेस सच एज कैमरा, आईपैड, फ़ोन, मैकबुक, एंड्रॉयड, स्मार्ट वॉच, फ़ोन, पावर बैंक, हेडसेट, गेम मशीन, सेवर, GPS एक्सेट्रा। अब इससे अपना पावर बैंक, फ़ोन, लैपटॉप वगैरह चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आगे लिखा है प्लीज़ चेक द सेफ्टी डेटा शीट और डेटा प्लेट ऑफ द डिवाइस बिफोर यूजिंग। यहाँ पे डिवाइस का पिक्चर भी बनाया गया है कि इन डिवाइस को आप चार्ज कर सकते हो इससे। और मैंने इससे अपना लैपटॉप भी चार्ज किया था और फ़ोन भी चार्ज किया था और पावर बैंक भी चार्ज किया था, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, आराम से चार्ज हो गया था। और इसके बाद यहाँ पे इस सेक्शन में यहाँ पे इसकी वार्निंग्स बताई गई हैं। यहाँ पे लिखा है दिस अडेप्टर डज नॉट कन्वर्ट वोल्टेज, द इनपुट वोल्टेज ऑफ अप्लायंसेस यू वांट टू कनेक्ट मस्ट मैच द लोकल पावर नेटवर्क वोल्टेज, नो ग्राउंडिंग। मतलब ये अडेप्टर जो है ये कोई वोल्टेज कन्वर्टर नहीं है,
आप जो भी अप्लायंसेस इसमें लगा रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, उनका जो आपके लोकल एरिया में जो पावर नेटवर्क वोल्टेज है वो मैच करना चाहिए इसके साथ। तो जनरली हमारे घरों में जो आता है वो 110 से 240 वोल्ट ही आता है, तो उतना ये सपोर्ट करता है। तो वही है, यहाँ पे लिखा है अनप्लग द अडेप्टर फ्रॉम द वॉल सॉकेट वाइल नॉट इन यूज़, डू नॉट यूज़ द अडेप्टर इफ़ हाउसिंग इज़ डैमेज्ड, डू नॉट यूज़ विद द अप्लायंसेस रिक्वायर्ड अर्थ कनेक्शन, डू नॉट एक्सपोज विद लिक्विड और मॉइस्चर, डू नॉट हैंडल विद वेट हैंड्स, और डू नॉट यूज़ विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज डिमांडिंग पावर ओवर 1840 वोल्ट, 230 वोल्ट और 110 वोल्ट। 110 और 230 वोल्ट से ज़्यादा हो तो वहाँ भी यूज़ मत करो, और फॉर इंडोर यूज़ ओनली। उसके बाद फिर यहाँ पे इसमें कंपैटिबल कंट्रीज़ दिखाई गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी था इसके कवर पे कि 150 कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ दी गई हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे बताया गया है। जैसे यूएसए प्लग कहाँ सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली बताया गया है। ये अमेरिका, फिर ये बहामास, बांग्लादेश और तमाम कंट्रीज़ हैं। और अपना जो इंडिया है वो यूरोपियन यूनियन वाला प्लग यूज़ करता है, ईयू प्लग वाला जो है, ये वाला टॉप पे जो है इसमें राउंड पिन वाला। तो यहाँ पे लिखा भी है जो ICS कंट्रीज़ हैं, आइसलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इजराइल, इटली और भी तमाम देश हैं यूरोपियन यूनियन में जिसमें ये वाला प्लग जो है वो यूज़ होता है। ये इसमें बताया गया था बुकलेट में, तो इस बुकलेट में इतना ही था। और ये भाई अपना अडेप्टर है, इसमें ऊपर यहाँ पे लिखा है सेप्टिक्स कनेक्टिंग द वर्ल्ड, और यहाँ पे यूनिवर्सल सॉकेट दिया गया है। इसके लेफ़्ट साइड में हमें यहाँ पे ये सॉकेट मिल जाते हैं, EU यूरोपियन यूनियन का, UK का, USA, ऑस्ट्रेलिया का। और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ मैंशन है इसके इनपुट और आउटपुट की, कितने एम्पियर वोल्ट का ये करंट मतलब सपोर्ट करता है ये आउटपुट। और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे लिखा है PD 20 वॉट, यानी पावर डिलीवरी 20 वॉट की सपोर्ट करता है ये। और इसके राइट साइड में हमें ये बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके हम इस सॉकेट को अंदर बाहर कर सकते हैं। और बॉटम साइड पे हमें ये टाइप A पोर्ट दिए गए हैं 2, यहाँ पे लिखा है क्विक चार्जिंग 3.2 सपोर्ट करते हैं ये। और इसके ऊपर ये LED दी गई है, जो कि जब इसको हम लगाते हैं प्लग में तब यहाँ पे ये लाइट अप होती है। और बॉटम पे हमें कुछ नहीं दिया गया है। और इसके बैक साइड पे हमें ये पोर्ट, ये सॉकेट मिल जाते हैं सारे। और यहाँ पे इसकी वही प्रिकॉशंस वगैरह लगी हुई हैं जो हमने आपको अभी सुनाई थी बुकलेट में जो लगी थी वही। तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। और मैंने इससे अपना लैपटॉप और पावर बैंक चार्ज किया था दोनों एक साथ। तो मेरा जो लैपटॉप है उसको जब मैं उसकी चार्जर से डायरेक्टली चार्ज करता हूँ तो मुझे करीब 2 घंटे लगते हैं चार्ज करने में। और वो मेरा जो चार्जर है लैपटॉप का वो करीब 65 वोट का है। और मैंने इस अडेप्टर में लगा के लैपटॉप का चार्जर है तब चार्ज किया था, तो करीब 2.5-3 घंटे में, 2.5 घंटे या 3.25 घंटे में लगभग पूरा चार्ज कर देता है लैपटॉप को बंद करके रख दो तब, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने पावर बैंक चार्ज किया था उसी के साथ, तो पावर बैंक की मेरा अराउंड 50% चार्ज हो गया था करीब। तो आउटपुट इसका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। और इसको जब मैं ख़रीदा था तभी मैंने एक डेटा केबल भी ऑर्डर कर दी थी टाइप C वाली। ये वाली डेटा केबल मैंने परचेज़ करी थी, ये पोर्ट्रोनिक्स की डेटा केबल आती है। ऐसे ही मैंने एक डेटा केबल एम्ब्रेन की भी आती थी, वो वाली खरीदना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने वो नहीं खरीदी, मैंने ये वाली परचेज़ करी थी। क्योंकि एम्ब्रेन के बारे में लोग रिव्यूज़ अच्छी नहीं दे रहे थे उसके, तो इस वजह से मैंने उसको ख़रीदा नहीं था। और ये मुझे पड़ी थी 179 की, पोर्ट्रोनिक्स की है, टाइप C to टाइप C केबल, 60 वोट का मैक्सिमम आउटपुट सपोर्ट करती है ये। और ये इस टाइप के बॉक्स में आती है। और ये मैंने इसलिए खरीदी क्योंकि मेरे पास टाइप C to टाइप C केबल थी नहीं, मेरे पास जितनी भी थी वो सारी टाइप A to टाइप C थी। और इस अडेप्टर में टाइप C का पोर्ट दिया गया है, तो इसको मैं यूज़ ही नहीं कर पाता, तो इसको यूज़ करने के लिए मैंने ये वाली ख़रीद ली थी। तो ये कुछ इस टाइप के बॉक्स में आती है। यहाँ पे इसका लिखा हुआ है ब्रांड नेम पोर्ट्रोनिक्स, मॉडल नंबर ये कनेक्ट X, और ब्लैक कलर की खरीदी है मैंने। इसकी लेंथ 1 मीटर के 1 मीटर है। और जनरिक नेम है इसका टाइप C to टाइप C। इसकी MRP इसके बॉक्स पे लिखी है 699 रुपीज़, लेकिन मुझे ये 179 की पड़ी थी। और यहाँ पे लिखा है मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इम्पोर्ट 8/2024, यानी
अगस्त 2024 में ये मैन्युफैक्चर इंपोर्ट हुई है। और यहाँ पे सारा इसका इंफॉर्मेशन मेंशन है। और इसके अदर साइड में लिखा है कि कंपेटेबल विद टाइप सी स्मार्टफोन, फास्ट चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफ़र, नायलॉन ब्रेडेड केबल, एल्यूमिनियम अलॉय सेल और 1 मीटर लेंथ। तो ये ब्रेडेड केबल है एक, जो कि मैंने यहाँ पे रख के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वाली केबल थी ये कुछ इतनी है, काफ़ी लंबी है, 1 मीटर के अराउंड। इसमें यहाँ पे पोर्ट्रोनिक्स की ब्रांडिंग है दोनों एजेस पे। और ये ब्रेडेड है, मतलब इसका जो वायर है उसके ऊपर एक धागे से वो करा गया है। तो काफ़ी अच्छी है। इससे मैंने फ़ोन को चार्ज किया था तो काफ़ी सही वर्क कर रहा था। और डेटा ट्रांसफ़र मैं इसे कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइप सी पोर्ट वाला कंप्यूटर मेरा है नहीं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में टाइप सी का पोर्ट है नहीं। तो इस वजह से मैंने इसे चार्जिंग किया था, तो चार्जिंग काफ़ी सही कर रहा था ये। और भाई ये वाला जो चार्जर है इसमें कई वर्जन्स आते हैं, जैसे मॉडल आते हैं इसके, जैसे एक 15 वाट का आता है, फिर एक 20 वाट का आता है जो कि ये वाला है मेरे पास, फिर एक 35 वाट का आता है और एक 65 वाट का आता है। तो मैंने ये 35 वाट वाला इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उसमें क्या आता है कि ये मेरा 20 वाट का है, इसमें मेरे 4 पोर्ट दिए गए हैं। और मेरे पास चार्ज करने के लिए 4 ही डिवाइसेस हैं। एक तो लैपटॉप है, कैमरा है और पावर बैंक है और गोप्रो है। ठीक है, गोप्रो की बैटरी, मैंने गोप्रो का चार्जर भी खरीदा है, उसका भी रिव्यू वीडियो पर डालूंगा बाद में। तो मेरे पास चार्ज करने के लिए 4 ही डिवाइसेस हैं, तो इसलिए मैंने, और इसमें 4 ही पोर्ट दिए गए हैं, तो मैंने इसलिए ये वाला ख़रीदा था। 15 वाट वाला एक आता है, वो मैंने नहीं खरीदा, वो थोड़ा कम प्राइस में भी मिल रहा था, लेकिन उसमें शायद पोर्ट भी कम थे और वो 15 वाट का था, तो वो ज़्यादा पावरफुल नहीं लगा मुझे। ये सही लगा उससे, ये 20 वाट का है और उसमें पोर्ट भी 4 दिए गए हैं। और ऐसे ही एक आता है 35 वाट का, उसमें 6 पोर्ट दिए गए हैं, सेप्टिक्स का ही आता है एक, तो उसमें 6 पोर्ट हैं। उसमें आप एक बार में 6 डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन और उसका प्राइस शायद कितने का था, उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा था तो इससे, लेकिन मैंने वो ख़रीदा नहीं क्योंकि मुझे लगा कि 20 वाट का ही काफ़ी सही है और स्पोर्ट भी इसमें जितने हैं उतना इनफ है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने। और 65 वाट वाला एक आता है, उसमें भी 4 पोर्ट दिए गए हैं जितने इसमें दिए गए हैं, लेकिन वो 65 वाट का है, तो वो उसका प्राइस शायद 2000 के ऊपर का था, कुछ 2000 प्लस का था वो, तो इसलिए मैंने वो ख़रीदे नहीं। 20 वाट वाला मुझे इनफ लगा, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। और ये मेरा लैपटॉप का जो चार्जर है उसका है ये अडेप्टर। तो इसको हम इसमें इस टाइप से इंसर्ट करेंगे, लाइक दिस। इसके ये तीनों पोर्ट यहाँ पे दिए गए हैं कुछ इस टाइप से, ये इसमें इंसर्ट हो गया। उसके बाद हम इसको प्लग में इस टाइप से लगा देंगे, तो ये इस टाइप से वर्क करेगा। बस इसमें ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि इसका ये जो है ये प्लास्टिक का है ये पूरा, तो अगर जैसे मेरा जो लैपटॉप का चार्जर है वो कभी भारी है तो उसको मैं इसमें लगा के अगर लटका दूंगा ऐसे ही, तो ये इस पर कभी वज़न आ जाता है, तो हो सकता है कि इस वजह से ये टूट जाए। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको, मतलब इस पर ज़्यादा वजन ना है, इससे टूट जाए, क्योंकि ये है तो प्लास्टिक ही ना, इस वजह से। तो ये एक चीज़ है, मतलब याद रखना लाइक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको बोर्ड में लगा दिया है, और मैंने जो नई वाली डेटा केबल है पोर्ट्रोनिक्स की, उसी को इसके टाइप सी में इंसर्ट कर दिया, और मैं इससे फ़ोन को चार्ज करूँगा इसको। तो मेरा फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो और जब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो मेरा फ़ोन यहाँ पे दिखा रहा है टर्बो पावर कनेक्टेड, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसके नीचे जो LED लाइट है ये आपको दिख जाएगी, ब्लिंक वो लाइट अप होती हुई, तो ये कुछ इस टाइप से लाइट अप होती है वाइट कलर की। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।